और निशा की। आरव एक शांत संवेदनशील लड़का था जो किताबों में अक्सर खोया रहता। वहीं निशा एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी जिसे हर किसी के साथ दोस्ती करना पसंद था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन ही हुई थी। निशा ने बिना सोचे समझे आरव से बातें शुरू कर दी और उसके गंभीर स्वभाव को देखकर उसे चिढ़ाने लगी। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि निशा की हर बात और हर हरकत उसके दिल के करीब जाती जा रही है। लेकिन वह अपने दिल की बात कहने में झिझकता था क्योंकि वह सोचता था कि निशा जैसी खुशमिजाज लड़की भला उसके जैसे सीधे साधे लड़के को क्यों पसंद करेगी। वहीं निशा को भी आरव के करीब आकर उसे समझने में एक अलग सा सुकून मिलता था। आरव के गंभीर और गहरे स्वभाव ने उसे आकर्षित किया, लेकिन उसे भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ये जो भावनाएं उसके मन में है वो प्यार है या सिर्फ एक गहरी दोस्ती। एक दिन कॉलेज का एक फंक्शन था जहां दोनों को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए साथ चुना गया। तैयारी के दौरान एक गाने पर दोनों की आंखें मिलीं और उन पलों में ही दोनों को अपने दिल की सच्चाई का एहसास हुआ। लेकिन फिर भी किसी ने पहल नहीं की। दोनों अपने अपने मन में अपनी भावनाओं को छुपाए रखते रहे। कुछ हफ्तों बाद निशा को अपने शहर लौटना पड़ा। उसकी विदाई के वक्त आरव ने उसे रोकने की कोशिश की पर अपने दिल की बात कह नहीं पाया। निशा चली गई, लेकिन जाते जाते वह आरव को एक डायरी दे गई जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख रखी थीं। आरव ने देर रात उस डायरी को पढ़ना शुरू किया और हर पन्ने के साथ उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और दर्द का एहसास होने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? आरव ने बिना समय गंवाए निशा को फोन किया और उसे अपने दिल की बात कह दी। दोनों के बीच अब दूरी थी, लेकिन प्यार की ताकत ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब कर दिया। आरव और निशा का प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था। दोनों अपने अपने शहरों में दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हर रोज वीडियो कॉल और चैट के जरिए बात करते थे। लेकिन दूरी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। दोनों का रिश्ता लंबी दूरी का था जो कभी कभी उनके लिए कठिन हो जाता। आर्व अपने करियर पर ध्यान दे रहा था और एक अच्छे पद पर पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा था। वहीं निशा भी अपने शहर में एक नई नौकरी कर रही थी। दोनों अपने अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे, लेकिन एक दूसरे के साथ का इंतजार भी कर रहे थे। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था, लेकिन दोनों की समझदारी और प्यार हमेशा उन्हें साथ बनाए रखती थी। एक दिन आरव ने निशा को फोन पर कहा, अब और इंतजार नहीं होता निशा। मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएं। निशा को भी यही बात कहने का इंतजार था, लेकिन उसने मजाक में कहा, अरे पहले पूछ तो लो मुझसे। आरव ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी निशा? निशा हंसते हुए बोली, हाँ, पर पहले अपने परिवार वालों से तो बात करो। आरव ने अपने माता पिता को समझाने में कई दिन लगाए, लेकिन अंततः उन्होंने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। निशा के परिवार की तरफ से भी हाँ हो गई। दोनों परिवारों ने एक खूबसूरत शादी की तारीख तय की। शादी के दिन निशा खूबसूरत लाल जोड़े में और आरव सजे धजे कुर्ते में एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए लग रहे थे। दोनों की शादी सादगी और खुशियों से भरी थी, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद वे दोनों अपने नए घर में आ गए, जिसे उन्होंने मिलकर सजाया था। अब आरव और निशा हर दिन को एक नए सपने की तरह जीते थे। उन्होंने अपने प्यार को और भी मजबूत होते देखा और एक दूसरे के लिए हर दिन एक नई खुशी लेकर आए। शादी के बाद दोनों ने कई जगहों की यात्राएं की और अपने करियर को भी आगे बढ़ाया। आरव और निशा की कहानी अब पूरी नहीं, बल्कि और भी खूबसूरत बनती जा रही थी। वे दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ एक नई कहानी लिख रहे थे, जिसमें उनका प्यार हर गुजरे हुए पल से और भी गहरा होता जा रहा था।